आज हमारा तीसरा उपनिषद कठोपनिषद प्रारंभ होगा। यजुर्वेद की एक शाखा कठ शाखा का ग्रंथ माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है कठ शाखा। महर्षि कठ इसके प्रणेता माने जाते हैं। महर्षि कठ यजुर्वेद की इस शाखा के भी प्रणेता माने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये ग्रंथ रचित है अध्यात्म प्रेमियों के लिए, अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए। और महर्षि कठ महर्षि वैशंपायन के शिष्य माने जाते हैं। और कठ शब्द अर्थ की दृष्टि से देखें तो कठ कृच्छ जीवने धातु से बना है। कृच्छ जीवन यानी कठिन जीवन, कठोर जीवन। हम सामान्य हिंदी भाषा में भी कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। वो संस्कृत की कठ धातु से निर्मित ही उसका कुछ परिवर्तित रूप है। जब जीवन में कठिनाई होती है, कृच्छता से, परेशानी से जीवन चल रहा होता है, तो हम कहते हैं कि जीवन कठिनाई में चल रहा है। तो महर्षि कठ थे, कठोरता से इन्होंने अपने जीवन को जिया होगा, अपने जीवन को उस रूप में ढाला होगा, बड़ी तपस्या की होगी। तो संभावना है इसलिए उनका नाम कठ पड़ा होगा। इस उपनिषद के अंदर नचिकेता नाम के एक कुमार का वर्णन आता है। एक दृष्टांत, एक कथा के रूप में ये उपनिषद है। उस कथा को हम धीरे धीरे देखेंगे। तो जो नचिकेता नाम का कुमार है, एक किशोर है, अभी युवा नहीं हुआ है, उस कुमार शब्द को वहां पर ऋग्वेद के सूक्त में सायणाचार्य ने पाया और संबंधित कुछ बातें वहां मिली होंगी। उस आधार पर उनका कहना है कि ये कठोपनिषद ऋग्वेद के उस सूक्त से संबंधित है। इस उपनिषद में जो कथा आई है, उस कथा के बारे में विद्वानों की दो मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये कथा ऐतिहासिक है, वास्तव में ऐसी घटना घटी थी, इस प्रकार के व्यक्ति थे, इन नाम वाले व्यक्ति थे। इस नाम नचिकेता नाम वाला कुमार था, यम नाम के आचार्य थे, अध्यापक थे। और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये वास्तविक कथा नहीं है, अध्यात्म की अनेक बातों को, रहस्यों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए इसको कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महर्षि दयानंद ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसे दृष्टांत के रूप में एक निर्मित कल्पित कथा के रूप में स्वीकार किया है और नचिकेता को आत्मा के रूप में स्वीकार किया और यम को परमात्मा के रूप में। और इनके परस्पर संवाद को, उपदेश को समझाने के लिए ये कथा कही गई है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। तो देखते हैं इस कथा के अंदर कठ ऋषि हमको क्या उपदेश देना चाहते हैं, कहां से हमको लेकर के चलना चाहते हैं और कहां तक हमको पहुंचाना चाहते हैं। इसके प्रारंभ में पहले श्लोक के अंदर कहा ओम, ये तो प्रारंभ परमात्मा का नाम किया गया। प्रारंभ ही इन्होंने उस कथा से किया। उशन हवई वाज श्रवसः सर्ववेदसं ददौ। वाजश्रवस नाम का कोई गृहस्थ था, उसने मुक्ति की इच्छा से, उशन हवई तीव्र इच्छा से, श्रेष्ठ स्थिति की इच्छा से, सर्ववेदसं ददौ, जो कुछ उसके पास था वो सब उसने दे दिया। सर्ववेद यज्ञ किया,
जो जो भी उसके पास था, बहुत कुछ, अधिकांश कुछ उसने दिया, और देने से उसकी कामना थी कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, ऊंची स्थिति को प्राप्त करूं। ये जो वाजश्रवस शब्द है, इसका अभिप्राय है वाजश्रवा का पुत्र। वाजश्रवस वाजश्रवा के पुत्र थे। और वाजश्रवा शब्द को देखें तो वाज कहते हैं अन्न को, और श्रवस कहते हैं यश को, कीर्ति को। तो वाजेन अन्नेन कीर्तिर्यस्य स वाजश्रवा, जिसकी अन्न के माध्यम से कीर्ति हो उसे वाजश्रवा कहते हैं। अर्थात कोई ऐसे संपन्न व्यक्ति हुए होंगे जिनके पास बहुत धन धान्य अन्न होगा। बहुत अधिक धन धान्य हो तो भी यश कीर्ति होती है, और उन्होंने बहुत अधिक धन धान्य का दान भी किया होगा, उस दान के कारण भी उनकी कीर्ति रही होगी। और उन्हीं के पुत्र ये वाजश्रवस थे। इनके भी मन में आया कि मैं भी बहुत कुछ दान करूं। तो आगे कहते हैं कि तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस, उसका यानी वाजश्रवा का नचिकेता नाम का एक पुत्र था। अब वैसे तो कथा है पिता पुत्र के बीच की, गुरु शिष्य की, लेकिन इसके दृष्टांत के रूप में अगर अर्थ लेंगे तो वहां शब्दों को भी हमको थोड़ा थोड़ा खोलना होगा। तो नचिकेता का मतलब है निकेततिर गति कर्मा। यहां जो दया धातु दिए गई वो गति कर्मा है, गति अर्थ वाली है, और उसके आगे पहले नए लगा दिया तो न चिकेता, चिकेता न चिकेता, जो गतिशील नहीं है। गति का मतलब परिणमन, बदलाव, जो बदलाव वाला नहीं है। इस शरीर में रहते हुए जो स्थिर है, अपरिणामी है, नित्य है, अजर है, उस आत्मा को नचिकेता नाम से हम कह सकते हैं। यहां पर इस प्रकरण में नचिकेता वाजश्रवस का पुत्र है। तो जब उस पुत्र ने देखा कि मेरे पिता बहुत सारी चीजों का दान कर रहे हैं, गायों को दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बहुत चीजें उन्होंने दी हैं, तो उसके कुमार होते हुए भी, छोटे बच्चा होते हुए भी एक विचार मन में आया। उसको दूसरे वाक्य में कहा तमह कुमारम संतम, उसके कुमार होते हुए भी, बच्चा होते हुए भी, बच्चे के अंदर भी बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं। बड़े के मन में भी जो विचार ना आए वो छोटे बच्चों में आ जाते हैं, और ठीक ठीक बात वो पकड़ लेते हैं। तो तमह कुमारम संतम, उसके कुमार होते हुए भी मन में आया दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणाओं के ले जाए जाते हुए, जो दक्षिणा दी गई थी गाय आदि की, उनको देख करके श्रद्धा आविवेश, उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया, उसके मन में श्रद्धा पैदा हुई। तो एक सत्य विचार उसके मन में पैदा हुआ, और जब ये विचार पैदा हुआ तो सो अमन्यता, फिर उसने उस पर विचार भी किया। सत्य की एक कौंध मन में उठी, एक विचार उठा, और साथ ही साथ उसने उस पर विचार भी किया। और वो क्या विचार करता है उसको तीसरे श्लोक के अंदर कहा पीतोदका जगधत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तांस गच्छति ताददत्। जो गाय दी जा रही थी उनको कहा कि कैसी गाय है, पीतोदका, जिन्होंने जल को पी लिया है, अर्थात जीवन में खूब जल पी लिया है और अब ये जल पीने के लायक भी नहीं रही है, जल भी ढंग से नहीं पी पाती हैं। जैसे हम किसी वृद्ध को कहें, वानप्रस्थ या संन्यास की स्थिति वाले व्यक्ति को कहें, 60, 70, 80 वर्ष के,
कि इन्होंने तो अपने जीवन में खा लिया पी लिया, बस ये तो खा चुके पी चुके देख चुके पूरे संसार को, अर्थात ये सब काम उन्होंने काफी कर लिए हैं। तो ऐसे ही ये जो गायें थी वो थी पीतोदका, जिन्होंने खुद पानी पी लिया है। जगतृणा, जिन्होंने तिनकों को खा लिया है, खुद तिनके खा लिया, खुद घास चर ली है, अर्थात वृद्ध हो गई हैं। दुग्ध दोहा, और जिनका दूध दुह लिया गया है, अब ये दूध नहीं देती। और निरिंद्रिया, जिनकी इंद्रियां भी क्षीण हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं, हाथ पैर कमजोर पड़ गए हैं। ऐसी उन गायों को कहा ददत, उनको जो देता है, जिसने उनको दिया है, वो कहां जाएगा, उसकी क्या स्थिति बनेगी? तो कहा अनंता नाम ते लोका तान स गच्छति। वह जो व्यक्ति है जो इस प्रकार का दान करता है, वो अनंदा नाम के लोकों में चला जाता है। नंद कहते हैं प्रसन्नता को, खुशी को, आनंद को, और उसका जहां अभाव हो उसको कहते हैं आनंद। नंद जहां नहीं है वो आनंद हो गया। ऐसा व्यक्ति अनंदा नाम ते लोका, उन लोगों की तरफ जाता है जो अनंदा है, जहां आनंद रहित है, जहां की दुख है, कष्ट है, उनको वो प्राप्त करता है। बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये विचार उठा कि मेरे पिताजी ने ये झुंड के झुंड गायों के दान कर दिए हैं, ये बूढ़ी लंगड़ी बच्चे न देने वाली, दूध न देने वाली गायें दूसरे को संभला दी हैं, और इससे उन दूसरों को कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि उनके ऊपर ये बोझ बनेगी, उनको इनको पालन करना पड़ेगा। ये तो इन्होंने अपने सिर की बला टाल दी है। और इस प्रकार का दान निरुपयोगी ही नहीं, हानिकारक भी होगा, ये बच्चे के मन में पैदा हुआ। और तभी नहीं, आज भी हम देख सकते हैं इस प्रकार के दान कहीं कहीं होते हैं। उसको भी व्यक्ति दान के रूप में भी लेता है। घर का भोजन अगर बासी हो गया है, सड़ गया है, उपयोगी नहीं है, तो किसी को दिया जाता है, किसी निर्धन को, भूखे को दिया जाता है, भिखारी को दिया जाता है। तो उसमें भी हम अपना दान समझ लेते हैं। जो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ चीज हो चुकी है, हम उसको दे रहे हैं। जब तक वो हमारे लिए सार्थक थी, तब तक हमने उसको नहीं दिया। ऐसी भी अनेक स्थितियां रहती हैं कि जो चीज हमारे लिए सार्थक नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए वो सार्थक हो सकती है, वहां तक भी कुछ सीमा तक बात स्वीकार की जा सकती है। लेकिन जब पता है कि ये सब्जी खराब हो गई है, सड़ गई है, इसमें दुर्गंध आ गई है, और दूसरा व्यक्ति जब इसको खाएगा तो उसको हानि होगी, तब भी अगर वो दान दिया जाता है, उस सड़ी हुई चीज को ये सोच करके कि चलो दान ही हो जाएगा इससे, ये अधर्म कार्य हो गया और वो दुख कष्ट देने वाला होगा, कुछ लाभ नहीं देने वाला होगा। हमारी जो चीज, जो नोट अनेक बार खराब हो जाता है, हमको परेशानी लगती है, तो उसको दान पात्र में डाल देते हैं, दान कर देते हैं। कपड़ा खराब हो गया, अब हमारे किसी काम का नहीं है, उसका दान कर देते हैं। तो इस प्रकार का दान जो सामने वाले के लिए उपयोगी न होकर के हानिकारक हो जाए, वो हमारे लिए भी दुखदायी होगा, ये ऋषि तात्पर्य से कहना चाहते हैं। और इस पंक्ति के अंदर, इस श्लोक के अंदर जिन गायों के दान की बात है, अगर स्थूल दृष्टांत देखें तब तो बाहर की दूध देने वाली गायें हैं, और इसको दूसरे रूप में देखा जाए तो गौ नाम इंद्रियों का भी होता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, इनको भी गौ नाम से कहा जाता है। तो उस व्यक्ति की भी प्रकरण से चर्चा हम मान सकते हैं कि जो अब वृद्ध हो गया है, जिसने खूब खा लिया है, पी लिया है, इंद्रियां जिसकी शिथिल हो गई हैं, और अब वो अपनी इंद्रियों के लिए, संसार के उपयोग के लिए, समाज के लिए देना चाहता है,
जो उपयोग इनका होना था वो तो उसने गृहस्थ में रहते हुए कर लिया, कमा लिया, खा लिया, पी लिया। अब जब इंद्रियां शिथिल हो गई तो विचार बनाते हैं कि मैं समाज की सेवा करूंगा अथवा मैं अब अध्यात्म में प्रगति करूंगा, और इस ओर आते हैं। तो जब उनका श्रेष्ठ समय था, जब उनका ठीक उपयोग हो सकता था, उस समय तो समाज का कार्य या अध्यात्म की साधना नहीं की, और अब इस ओर आ गए। ऐसा आज के युग में भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है। बल्कि कोई युवा गृहस्थी या युवक ब्रह्मचारी इस ओर बढ़े तो लोग कहते हैं कि अध्यात्म की तरफ अभी जाने की क्या आवश्यकता है, ये तो वृद्धावस्था की चीजें हैं, बुढ़ापे की चीजें हैं। माता पिता अगर बच्चे को आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते देखते हैं, उनको लगता है कहीं ये वैरागी ना हो जाए, छोड़ ना दे। उन्हें लगता है कि अभी बच्चों के हाथ में ये गूढ़ आध्यात्मिक ग्रंथ शोभा नहीं देते, ये तो इनके खाने पीने कमाने की आयु है, ये तो वृद्धों के हाथ में शोभा देते हैं। तात्पर्य ऐसा नहीं। ऋषि परोक्ष रूप से संकेत देना चाहते हैं कि जब ये शक्त है उसी समय समाज की और आध्यात्मिक प्रगति हमको करनी चाहिए। तो बच्चे के मन में ये प्रश्न तो, एक वितर्क तो उठ ही चुका था। ऊपर से पिता ये दिखा रहे थे कि मैं सर्वमयी यज्ञ कर रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। तो बच्चे ने सोचा कि मैं भी तो इनका पुत्र हूं, जैसे गायें इनके पास में है ऐसे मैं भी तो पुत्र हूं इनका। तो पिता से पूछा कि आप मेरे को किसे दे रहे हैं, मेरे को किसको दान करेंगे? तो चौथे श्लोक में कहा सब वाचक पिता, आपको अपने पिताजी को बोलते हैं कस्मै माम दास्यति, मेरे को किसको दोगे? पिता से व्यंग के रूप में भी पूछ सकते हैं। देख रहे हैं कि जो निकम्मी चीजें उनको ये दे रहे हैं तो कुछ तो इनकी सार्थकता हो, मैं एक किशोर हूं, कुछ कर सकूंगा। तो एक बार कहा तो पिता ने टाल दिया। और पिता अपने बच्चों को कैसे दान करता? तो कहा द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार भी पूछा, पिता उत्तर नहीं दे रहे हैं। पिता अपने बच्चे को कैसे दान कर सकते हैं? और विशेष रूप से वो पिता जो अपनी बूढ़ी गायों को लोगों को दे रहा है, वो अपने बच्चे को कैसे दे सकता है? कि गृहस्थी के लिए अपने बच्चे को दूसरे को दे देना, दान दे देना, समाज के लिए दे देना बहुत कठिन कार्य होता है। ऐसी ही परेशानी इन वाजश्रवस गृहस्थी की भी थी। तो जब बच्चे ने दूसरी बार तीसरी बार भी पूछा तो बोले, परेशान होकर के, क्रुद्ध होकर के, उससे नाराज होकर के बोले, मृत्यवे त्वाद ददामी इति, मैं तेरे को मृत्यु को देता हूं। कि अच्छा ठीक है, तेरे को भी पहुंचा कर रही है कि मैं भी किसी को दिया जाऊं, तो मैं तेरे को मृत्यु को देता हूं। और पिता ने तो क्रोध में एक वाक्य कह दिया। वास्तव में वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चे ने पिता के इस वाक्य को पिता की आज्ञा समझा और सोचा कि ठीक है, गंभीरता से लिया और कहा कि पिता मेरे को मृत्यु को दे रहे हैं। अब उसके मन में फिर क्या विचार उठते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये आगे के श्लोकों में हम आगे देखेंगे।